तो अभी नाइट का टाइम था। लाइक मेरी गुली बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई थी, मेरी डॉटर भी थी रूम में एंड मेरे फादर इन लॉ आए थे ऊपर। तो हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या मंगवाएं, कुछ आज स्नैक्स में मंगवा लेते हैं। हर बार खाना मंगवाते हैं, तो हमने हल्दीराम से कुछ फूड आइटम्स ऑर्डर करे सबकी पसंद के, जैसे कि लाइक मेरी बिटिया को मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है, तो हमने थोड़ा सा वो ऑर्डर कर लिया। उसने अपने लिए फ्राइड राइस एंड मंचूरियन ऑर्डर कर लिया। मैंने राज कचौड़ी ऑर्डर कर ली अपने लिए और इनके लिए एंड मम्मी पापा के लिए। 2 राज कचौड़ी ऑर्डर कर ली एंड फ्राइड राइस तो ऑल्दो मुझे ही बहुत अच्छी लगती है, बिटिया ने अपने लिए ऑर्डर कर ली। बेटे ने बोला मैं पाव भाजी खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए पाव भाजी ऑर्डर कर ली एंड हमने 2 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर कर लिए, मैंने अपने लिए और इनके लिए और मम्मी पापा के लिए। तो बस इस तरह से आज हमने थोड़ा सा नान सब्जी वगैरह को अवॉइड करके थोड़े स्नैक्स आइटम मंगाए कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा। एंड हल्दीराम के तो गाइस इतना हाइजीनिक फूड होता है, इतना टेस्टी है हर चीज़, तो हमने वहीं से मंगवाई। तो राज कचौड़ी के साथ ये थोड़ा कर्ड एंड दोनों टाइप की चटनियाँ आई, तो बहुत अच्छा फूड है वहाँ का। हमें बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं हम वहाँ से मंगा के। तो बस अभी मैं सबके लिए कर रही थी प्लेट। ये मैंने एक एनवलप बनाया है कैश वर्थ ₹10,000 का, जो कि मैं अपने हस्बैंड को एज एनिवर्सरी गिफ्ट 21st एनिवर्सरी गिफ्ट देने वाली हूँ। ये मैंने रख दिया अपनी देवी माता के आगे, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। एंड ये मैंने एक एनवलप बनाया अपनी बिटिया के लिए। मेरी बिटिया ने मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मुझे बात इसकी नहीं है कि वो चीज़ सस्ती थी या महंगी थी, बट जो चीज़ की मुझे नीड थी और मैं अपने लिए शॉप अप करने जा रही थी, मेरी बिटिया ने एकदम से बोला मम्मा मेरे लिए मेरी तरफ से ले लो वो चीज़, ठीक है ना। तो मैं अपनी पसंद से लेकर आई। एंड क्योंकि बेटियों से तो वैसे भी कुछ लेकर रखते नहीं हैं, कोशिश करनी चाहिए जितना बेटियां दे रही हैं उसमें कुछ बढ़ाकर ही बेटियों को दें। यही अच्छे संस्कार कहते हैं। और स्पेशली जब पेरेंट्स के पास हो, अगर पेरेंट्स के पास है नहीं तो बात अलग होती है। एंड वो तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम ऐसे पेरेंट्स हैं कि हमारी वर्थ भी नहीं है, तब भी हमारे बच्चे हमारे मान सम्मान में हमें कुछ दे रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो तो देखिए बहुत ही गुड कर्मास में आता है। बट अगर हमारे पास है तो हमें बच्चों को जितना उन्होंने दिया उसमें कुछ बढ़ाकर देना होता है। तो ये एनवलप मेरी बिटिया के लिए एंड ये एक एनवलप मेरे बेटे के लिए, जो कि मेरे लिए मोस्ट 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 प्रेशियस है। वो मुझे कुछ दे या कुछ ना दे, बट मेरी हर वेल्थ के ऊपर उसका पूरा 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 हक है। तो ये विद लव उसके लिए। तो ये मैंने इस तरह से 3 एनवलप्स बनाए हैं और ये तीनों ही मैंने अपनी माता रानी के आगे रखे हैं। मैंने सुबह अपनी फूल माला भी अपने प्रभु के आगे रखी थी और उसके बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप मुझे पहनाओ, और मैंने इन्हें पहनाई, जिससे मैंने बोला था कि हमारे रिश्ते में स्ट्रांगनेस आए और भोलेनाथ का और मेरी जो इष्ट माता पार्वती हैं उनकी ब्लेसिंग्स मेरे रिश्ते को मिले। तो देखिए गाइस, मेरे लिए पैसे से भी बहुत बड़ा मेरे अपने हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड आते हैं और मेरे बच्चे आते हैं, और इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड ये जो एनवलप लाइक मैंने अपनी तरफ से इनके लिए बनाया है, ये मैं अपनी गुली के हाथ से, जिसे मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, एज अ बेबी ट्रीट करती हूँ, उसके हाथ से दिलवाऊँगी इनको। एंड ये भी एनवलप्स मैं गुली के हाथ से ही दिलवाऊंगी। तो बस आप अपनी ब्लेसिंग्स शावर कीजिए। तो गैस एनिवर्सरी तो बहुत अच्छे से निपटी। नाइट का टाइम था, मैंने सूप प्लेट किया था अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए, एंड मैंने उसी ट्रे में प्लेट किया जो मेरी बिटिया ने मुझे गिफ्ट में दी। तो जब मैंने अपने बेटे को रिटर्न गिफ्ट का एनवलप दिया, तो मेरा बेटा बोला कि मैंने क्या आपको कोई एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है जो आप मुझे रिटर्न गिफ्ट का एनवलप दे रही हो। तो मुझे एकदम से रोना आ गया। एंड एक बार ऐसे पहले भी हुआ था, जब मैंने उसे रिटर्न गिफ्ट का एनवलप दिया था, तब भी उसने कहा था कि वो तो मैंने आपको गिफ्ट दिया है इसलिए आप मुझे दे रही हो, वरना क्या आप मुझे देती। तब भी मैं चुप हो गई थी। तो देखिए गाइस, हम अपने बच्चों के आगे बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड आज मुझे लिटरली अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है, जो कि फाइनेंशियली उन्होंने जितना मेरे लिए किया है ना, शायद कोई भी मेरे लिए नहीं कर सकता लाइफ टाइम में। तो जब अपने कर्माज अपने मिलने आते हैं ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली चुप हो जाता है। तो इसलिए ना, पेरेंट्स का दिल कभी मत दुखाइए। जितना पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं ना, हम उनका कंपटीशन कभी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए बस जस्ट लव योर पेरेंट्स एंड गिव रिस्पेक्ट टू देम। यही मेरा मैसेज था आज के इस व्लॉग में।